नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार समेत अन्य प्रदेशों की खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के साथ यौन शोषण करने की घटना सामने आई है। मामले में पीड़िता ने शिकारपुर थाने में आवेदन दिया है। इस दौरान पीड़िता ने बताया है कि गांव के रियाज नामक युवक से उसकी शादी परिवार वालों ने तय किया था। शादी तय होने के बाद रियाज हमेशा उसके घर आता जाता था और उसे घुमाने के लिए कभी पटना तो कभी ठोरी नेपाल लेकर जाता था। वहाँ उसने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। पीड़िता के द्वारा मना करने पर शादी का प्रलोभन देता रहा। इस दौरान युवक करीब 3 साल तक यौन शोषण करता रहा। पीड़ित युवती ने जब इस बात की जानकारी अपने घर वालों को दी तो परिजनों ने युवक के घर जाकर शादी का दिन तय करने को कहा। इस पर युवक और उसके परिवार वाले 2 लाख रुपए दहेज और बाइक की मांग करने लगे। बुधवार को गांव में पंचायत भी हुई, लेकिन आरोपी युवक के परिजन शादी से इनकार कर गए और युवती के परिजनों के साथ मारपीट भी की गई। मामले में शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि आवेदन मिला है, एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। 3 साल से हमरा के इससे शादी कहले बड़न करे के, शादी के झांसा में हमरा से नाजायज संबंध कइले बड़न। 3 साल में बहुत सारा नाजायज संबंध कइले बड़न। तो हम यही पर विरोध कैनी है। तो हमरा के घर के लोग के मारे पीटे भीलहन, कहत रहन 2 लाख रुपया एगो बाइक दहेज चाहिए। तो अब हम शादी करें, अब हमरा इंसाफ चाहिए। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर बगहा से है, जहां सिमरा थाना क्षेत्र के पंचगांव में घर में मच्छरदानी लगाने के क्रम में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों के द्वारा आनन फानन में युवक को इलाज के लिए बगहा अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां अस्पताल में उपस्थित डॉक्टर संजय गुप्ता ने जांच पड़ताल के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया, जिससे परिजनों में मातम फैला हुआ है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता शमशाद आलम की रिपोर्ट। बुलंदशहर में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकाली। वहीं पदयात्रा निकालकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई वापस लेने का संदेश दिया। डिबई के रामघाट में जिलाध्यक्ष शिवपाल सिंह की अगुवाई में ये पदयात्रा निकाली गई। महिलाओं को आज सीट में दिया गया है, तो इसको आप क्या देखना चाहती हैं? देखिए, महिलाएं देश की आधी आबादी है और आधी आबादी के लिए उन्होंने इतना कुछ सोचा है। आरक्षण की बात तो पहले से करते चले आए हैं। कांग्रेस में एक चीज़ है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो झूठे जुमले नहीं होते उनके, अपने वादों से मुकरते नहीं हैं। लेकिन ये वर्तमान सरकार क्या है, अपने जो वादे करती है उन वादों पे खरी नहीं उतरती है। अब देखिए, जैसे इन्होंने दिया है, अपनी 9 प्रतिज्ञाएं हैं कि किसानों का पूरा कर्जा माफ़ और 2500 में गेहूं, धान, 400 पाएगा गन्ना किसान, बिजली बिल सबका हाफ, कोरोना काल का बकाया साफ, दूर करेंगे कोरोना की आर्थिक मार, परिवार को देंगे 25,000। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। गया जिले के विष्णुपद थाना क्षेत्र के रहने वाले मृतक सोनू कुमार गुप्ता की हत्या अवैध संबंधों के कारण हुई है। सोनू का अवैध संबंध किसी शादीशुदा महिला से था। इस बीच कई बार मंगल धोबी ने सोनू को समझाने का प्रयास किया था। वहीं मंगल और सोनू के बीच तू मैं और झगड़ा भी हुआ था। मंगल धोबी सोनू को देख लेने की धमकी भी दिया करता था, जिसके बाद मंगल धोबी बीते मंगलवार की रात साजिश रचकर उसकी गला काटकर हत्या कर दी। इस मामले में एक अन्य युवक सिंटू कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो मंगल धोबी के पड़ोस में रहता है और बीती रात घटनास्थल के पास मंगल के साथ सोनू की हत्या में शामिल था। इस संबंध में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान सिटी एसपी राकेश कुमार ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बीते 16 नवंबर की रात सूचना मिली कि विष्णुपद थाना अंतर्गत सेवादल रोड के समीप एक अज्ञात युवक का गला रेता और पेट में चाकू लगा हुआ शव पड़ा है। सूचना मिलते स्थानीय पुलिस शव को बरामद कर जांच पड़ताल में जुट गए, जिसके बाद आज पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ लिया गया है और मामले का खुलासा कर दिया गया है। अच्छा, ठीक है। सर जी सर बताइए। 16 नवंबर की घटना है, विष्णुपद थाना अंतर्गत। आपको सूचना मिली थी रात में कि सूर्य मंदिर के गले के पास में एक अज्ञात शव पड़ा हुआ है, जिसकी गला रेत कर और चाकू मार के हत्या की गई थी। तो सूचना के उपरांत विष्णुपद थाना वहाँ पहुँची, शव को अपने कब्जे में लिया और फिर शव की पहचान वहीं के
सोनू गुप्ता हैं, उनके रूप में पहचान हुई मृतक की। और घटना की सूचना के पश्चात उसने वहाँ पर उनके भाई ने कांड दर्ज कराया, मृतक के भाई ने कांड दर्ज कराया, जिसमें 201/21 विष्णुपद 302/34 दर्ज किया गया था। घटना के उपरांत घटना के डिटेक्शन के लिए DDSP साहब और विष्णु थाना प्रभारी और तकनीकी सेल ये सभी ने शुरू किया था, केस इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तो इन्वेस्टिगेशन क्रम में और कुछ लोगों ने नामित जो FIR में नेम्ड थे उनको डिटेन करके पूछताछ की गई है। पूछताछ के उपरांत इस केस का 24 घंटे के अंदर खुलासा हो गया। घटना में इसमें 2 लोग हैं जो सूरज रजक उर्फ मंगल धोबी इसको जाना जाता था, और चिंटू कुमार, ये दोनों मित्र हैं जो बचपन से दोस्त हैं और ये लोग साथ में खेलते वेलते थे। और इन्होंने फिर घटना में अपनी जो संलिप्तता है उसको कबूली है। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के नवा बाजार प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अमृत महोत्सव मनाया गया। अमृत महोत्सव योजना का लाभुकों के बीच प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा बारीकी से पूरी जानकारी दी गई। प्रखंड मुख्यालय पहुंचे सैकड़ों ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी की बातों को सुना और अपने आवास को सही ढंग से बनाने का निर्णय लिया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नवा बाजार के प्रमुख रविंद्र पासवान, नवा बाजार के कृषि पदाधिकारी अभिषेक पांडे, पूर्व मुखिया गिरवर सिंह, ईटको पंचायत का मुखिया दीपक गुप्ता समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण नरकटियागंज अग्निशमन विभाग इन दिनों आगलगी की घटना में कमी लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। विभिन्न माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में नगर के पुरानी बाजार और मंझरिया के निजी विद्यालय में मॉक ड्रिल के माध्यम से शिक्षक और अभिभावकों के साथ बच्चों को जागरूक किया गया। जानकारी देते हुए अग्निशमन अधिकारी ब्रज कुमार चौधरी ने बताया कि अधिकतर घरों में आज के समय में रसोई गैस का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे गैस एजेंसियों के द्वारा रसोई गैस का उपयोग कैसे करना है इस विषय पर बताने में कुताही करते हैं और जानकारी के अभाव के साथ थोड़ी सी लापरवाही के कारण रसोई घर में आग लग जाती है, जिसको लेकर जगह जगह मॉक ड्रिल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि आगलगी की घटनाओं में कमी लाया जा सके। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा के साथ जब हैदरगंज पहुंचे तो वहां पर लोगों की उत्साह देखने ही बनता रहा। उनका आगमन हुआ तब लाखों की संख्या में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जय जय अखिलेश जय समाजवाद के नारों को बोलते हुए अपना परिचय देने पहुंच गए। जहूराबाद विधानसभा अध्यक्ष महेंद्र चौहान समेत और भी कार्यकर्ताओं द्वारा लाखों की संख्या में उनका स्वागत किया गया। वहीं देर शाम तक सभी खड़े होकर इंतजार में रहे, जिसमें समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विजय रथ यात्रा के जरिए अपने लोगों से भेंट करके उनको एहसास दिलाया कि आने वाले चुनाव 2022 का विजय प्राप्त होगा। तमाम कार्यकर्ता समेत पुलिस प्रशासन PSC देर तक इंतजार करते लाखों की भीड़ में एक्सप्रेस हाईवे पर जाम हो गया। वहीं गाड़ियों का काफिला नजर आया तो कहीं कार्यकर्ताओं द्वारा एक साथ होकर समाजवादी पार्टी का नारा पूरे जोश के साथ लगाते हुए देखने को मिला। सपा के कार्यकर्ताओं ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को विजय रथ यात्रा के साथ साथ 2022 में भी समाजवादी पार्टी विजय प्राप्त होगा, ऐसे कार्यकर्ताओं का कहना जोश में देखने को मिला। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। छोटा उदयपुर तहसील के झिंझरवानी से बोरावाड़ा के बीच नाला नहीं होने के चलते जान जोखिम में डालकर किसानों को सूखी डैम के पानी में ट्यूब के सहारे तैरते हुए बड़ी मुश्किलों के साथ खेतों में जाना पड़ रहा है। झिंझरवानी गांव के लोगों की जमीन बोरावाड़ा फलिया में है, जहां जाने के लिए नाला नहीं होने की वजह से घर से आते जाते किसानों को उनकी जान जोखिम में डाल के आना जाना पड़ता है। इसलिए गाँव के लोगों ने सरकार से मांग की है कि खेतों में आने जाने के लिए एक छोटा सा नाला बनाया जाए। इस बारे में गांव के लोगों ने विधायक मोहन सिंह राठव, लोकसभा सांसद गीता बेन राठव और राज्यसभा सांसद नारायण राठव को भी लिखित जानकारी दी थी, फिर भी अभी तक कोई काम इस છોટાઉદેપુર તાલુકાના ઝિંઝરવાની ગામમાં એક નંગારખડી નામનો એક કોતર આવેલું છે। ત્યાં અમારે બોરવાડા ફળિયા જવા માટે ટ્યુબનો સહારો અને પ્લાસ્ટિકના ડબ્બાનો સહારો લેવો પડે છે અને અમુક ટાઈમે ત્યાં અકસ્માત પણ થઈ જાય છે અને જે અમારા જે
ચિંજરવાની ગામના લોકોની 50% જમીન બોરવાડા ફળિયામાં આવેલી છે અને અમે કેટલા વખત આપણે સાંસદ ગીતાબેન રાઠવાને પણ રજૂઆત કરેલી, મોહનસિંહ રાઠવા સાહેબને પણ રજૂઆત કરેલી અને રાઠોડ સાહેબને પણ રજૂઆત કરેલી, તોય છતાં અમને આનો કોઈ નિર્ણય નહીં મળ્યો અને જો આ નાડું ના બને તો અમે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરવાના છે અમારા ગામ માટે। आज અમારા સિંજરવાણી ગામે એક કોતર આવ્યું છે સામે 200 મીટરનું કોતર છે। એમાં પુલ બનાવવા માટે અમે સરકારશ્રીને જાણ કરીએ છીએ। સરકારશ્રી અમને કંઈ નિર્ણય આપતી નથી। બધા નેતાઓને અમે રજૂઆત કરી છે। અમે 35 વર્ષથી દુઃખ વેઠતા આવીએ છીએ પણ કોઈ અમારી વાતને સાંભળતું નથી। જો આ કોતરનું અમારું નાડું બનાવી આપે તો અમે ખુશ છે। જો નાડું નહીં બનાવી આપે તો અમે ચૂંટણીનો બહિષ્કાર પણ કરવાના છીએ। અમે ગામ લોકો બધા અમારા 3000ની આજુબાજુ વસ્તી છે, અમારું ગામ આખું દુઃખી થઈ રહ્યું છે તો કંઈક સરકારશ્રી આંખો ખોલીને જોવે એવી અમે અપેક્ષા રાખીએ છીએ। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता विष्णु राठव के साथ विनेश राठव की रिपोर्ट। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के झरकटिया गांव में 440 वोल्ट बिजली तार के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को जयराम गिरी उम्र 50 वर्ष घास काटने के लिए सुबह खेत में गया था, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन करना शुरू कर दी। काफी खोजबीन के बाद धान के खेत में जयराम मिला। आनन फानन में परिजनों ने मृतक के शव को घर लेकर पहुंचे तो मानो गांव में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। गांव के लोगों ने लेस्लीगंज पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी। पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। क्या जानकारी? घटना के बारे में आज दिनांक 18/11/2021 को ग्राम झरकटिया में एक स्वर्गीय जयराम गिरी का एकदम करंट से लगने से मृत्यु हुआ है। इसके आधार पर ही हम लोग झरकटिया गांव आए और एकदम हम लोग को ग्रामीण क्षेत्र में माल के भी खतरा, जान को भी खतरा, आदमी को भी खतरा। कभी ऐसा है कि खेत में भी आग लग जा रहा है, पूरा तार जर्जर लटका हुआ है। कहीं कहीं ऐसा है कि 5-7 फीट पर तार लटका हुआ है, फेंकने का डर लगता है। इसमें बहुत बड़ा बिजली विभाग के लापरवाही है। क्या मांग करते हैं? मांग जो भी तार का जर्जर है उसको तंदुरुस्त करे और जो घटना हुआ है उसको क्षति। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। बासुपट्टी थाना क्षेत्र के महीनाथपुर पंचायत के दुहबी जानकी नगर के बीच में स्वामी विवेकानंद विद्यालय के बगल में एक युवक को हत्या करके धान के बोझ में छुपा दिया गया था। परिजनों ने टायर जलाकर छतौनी NH 104 को जाम कर घंटों तक रोष प्रदर्शन किया। मृतक की पहचान अनिल शाह के 27 वर्षीय पुत्र मनीष शाह के रूप में की गई है। घटना की सूचना बासोपट्टी थाना पुलिस को दे दी गई है। बासोपट्टी थाना ने परिजन को मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने और सड़क का जाम खत्म करने के लिए समझाया। फिर भी स्थानीय लोग पुलिस के साथ नोकझोंक पर उतारू हो गए थे, जिसके बाद हरलाखी थाना पुलिस और देवधा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सभी थानों की पुलिस ने काफी कोशिश के बाद परिजनों को मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस की बात परिजन नहीं माने। तत्पश्चात पुलिस ने परिजन और स्थानीय ग्रामीणों को वहां से हटा दिया और शव को अपने कब्जे में ले लिया और सरकारी गाड़ी में ही शव को रखकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजने को तैयार हो गए। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि शव को प्रशासन ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दे रहा है और जांच के उपरांत पुलिस इस घटना में शामिल अपराधी को गिरफ्तार कर लेगी। घटना के बारे में की जानकारी है? घटना के बाद में लोग सब अभी छलिया तो हमार बेटा कहल के से मम्मिया से बोलू मनीष भाई जी के मार के फेंक देने तो हम अपने घर चटा के लिया तब अलिए तब पूछे कथी भेलिया तो कई बोल भाई जी के टांग देखाई छलिया दोसर गोरा कहे से मनीष के टांग देखाई छलिया बोझा धान वाला अलिए धान के उघराल के तो देखियो का टांग देखल के तो बाट घाट है तो 10 गोरा जाए तो के है तो सौसे गाँव के खबर तो सौसे गाँव के लोग अलिए तो देखल ये कब निकलल है? कल 3 बजे निकलल घर से। रात में घर नहीं आए? रात घर नहीं आई। अहाँ सब खोजबीन के लिए रात में? हम सब खोजबीन बजित रही है से हम बोलू लेट को अभी छता से बोलू केला जागल रही छी खा पी का सुत रहो हमरा सब ला घर हम सब छिपाने परेस का ध देलिए हम सब सुतल छी। काम कोन करे छै? काम सब्जी के गोदाम खोलने छै। सब्जी कतय से लाबै छै? जयनगर।
गोडाउन कत चले तू भी बजा तो शाम में निकले दोबारा घर नहीं लौटल घर नहीं लौटल। सबेर में लाश बरामद हो गेल। भोर में हमरा सबके खबर भेल। की नाम छलिए ओकर? मनीष। अहाँ के नाम की भेल? हमरा हुनका पप्पा के नाम भेलन अनिल साहब। अहाँ के हमर नाम भेलन से मोती के छै ओकर? चाची, छोटकी चाची। घर कते छलै? घर कते अहाँ? नहीं है, हमर घर भेल। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।